अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या नामहरम को देखने से वज़ू टूट जाता है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे हम वज़ू कर लेते हैं और हम आराम से मतलब सुबह से शाम हो जाती है तो हम दोबारा वज़ू नहीं करते हैं। तो देखिए ऐसा ना करें और मतलब वज़ू नहीं होगा आपका वो। आपने सुबह कर लिया वज़ू और फिर आपने मगरिब इशा और जो भी पढ़ी नमाज़, आपने सोचा सुबह तो हमने कर लिया था ज़ोहर के टाइम वज़ू या फ़जर के टाइम तो ज़ोहर में पढ़ ली नमाज़। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सब हर तरफ घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए उसमें हमारा वज़ू टूट जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हम कब किस टाइम किसने हमें किस नज़र से देखा या फिर हमारी नज़र सामने वाले पे किस तरह से गई है। जैसे मान ली मैं एक औरत हूँ, तो मैंने वज़ू कर लिया है, ज़ोहर के टाइम वज़ू कर लिया है और मेरे घर में कोई आ गया, दूध वाला आ गया, सब्ज़ी वाले सब्ज़ी ले ली मैंने, या कोई भी ऐसी चीज़ें कर ली, या कोई प्लम्बर आ गया या कोई भी आ गया और मैंने सोचा मैं तो वज़ू में हूँ। नहीं, मैंने तो उसको अच्छी नज़र से देखा, मेरी नज़र बिल्कुल ठीक थी उसके लिए, पर उसने मुझे किस नज़र से देखा ये तो मुझे नहीं पता ना, तो वहाँ मेरा वज़ू टूट जाएगा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा वज़ू कब कब टूट जाता है और कितनी देर चलता है वज़ू। जैसे हम हर तरफ, जैसे बहुत सारी औरतें ये गलती करती हैं, क्या करती हैं, वज़ू कर लेती हैं, पूरे मार्केट में घूम आती हैं, फिर आके नमाज़ पढ़ लेती हैं कि हमारा तो वज़ू था। नहीं, आप बुरखे में हैं, आप हिजाब में हैं, आपकी नज़र किसी पे पड़ी, उसने आपकी नज़रों को देखा, तो आपका वज़ू टूट जाएगा। आप नामहरम को देखते हैं और आपका वज़ू टूट जाता है। यही चीज़ सेम आदमियों के लिए भी अप्लाई होती है, ये मर्दों के लिए भी अप्लाई होती है। जो मर्द सोचते हैं कि हमने ज़ोहर का वज़ू कर लिया तो असर तक नमाज़ चल जाए, नमाज़ पढ़ लेंगे। नहीं, आपने अगर ज़ोहर में वज़ू किया है तो आपको असर में फिर दोबारा करना पड़ेगा। आप घूम नहीं सकते। जैसे आप अगर शॉप चलाते हैं या फिर आप कहीं मार्केट में काम करते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीनें आएँगी आपके पास और मिलेंगी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। आप बातचीत करेंगे, आप कुछ अपनी चीज़ें दिखाएँगे या फिर कुछ सेल करते हैं, आप सेल्समैन हैं या कुछ भी हैं, तो उसमें आपका वज़ू टूट जाए, क्योंकि आपकी नज़र ठीक थी। ये मान लिया उस औरत ने आपको किस नज़र से देखा, तो आपका वज़ू टूट सकता है इसमें। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वज़ू करके पूरी मार्केट नहीं घूमनी है, पूरे जहान से नहीं मिलना है, पूरी शादियाँ अटेंड नहीं करनी। सब कुछ करने के बाद दोबारा से आप नहीं, ऐसे नहीं कि हाँ हम खड़े हो गए फिर से नमाज़ पढ़ ली। नहीं, आपको दोबारा से ज़ोहर के टाइम अगर आपने वज़ू किया है तभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, फिर असर के टाइम कर लें आप। असर के टाइम भी आपको जब नमाज़ का टाइम हो जाए तब असर के टाइम भी आप वज़ू करें, फिर नमाज़ पढ़ें। मगरिब के टाइम भी इसी तरह से करना है, इशा के टाइम भी और फजर के टाइम भी इस तरह से करना है। तो पाँचों टाइम इसी तरह से करें। ऐसा नहीं होता है कि आपने वज़ू कर लिया और आपका वज़ू घंटों तक चलता रहे और आप कहीं भी घूम आए, कहीं भी लोगों से मिल आए और किसी से कितनी बातचीत कर ली। कभी कभी ऐसा होता है, चलिए हम अगर किसी से नहीं भी मिलते हैं तो हम वॉशरूम जाते हैं, हम टॉयलेट जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ना चाहते हुए भी कोई छींट आ ही जाती है ना हम पे, हम जब वॉशरूम जाते हैं। तो अब ये तो नहीं कि ज़ोहर से असर के टाइम तक हम कहीं वॉशरूम ही नहीं जाएंगे या हम टॉयलेट नहीं जाएंगे, हमें जाना पड़ता है, मजबूरी है, इधर से उधर जाना पड़ता है ना इंसान को। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हाँ हमारा वज़ू इतनी देर से इतनी देर में नहीं चलेगा। हाँ, वो बात अलग है अगर कोई नामहरम नहीं आता है उनके घर में, तो वो वज़ू उनका चलेगा। जैसे बहुत सारी औरतें सुबह फजर में कर लेती हैं वज़ू, फिर ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ सकती हैं, वो असर की नमाज़ भी पढ़ सकती हैं, पर उनको भी ये ध्यान रखना है कि उनके कपड़े नजिस ना हो। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं इनके घर में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, तुरंत पाक कर लें कपड़े या फिर दूसरे कपड़े चेंज करके फिर वज़ू करें। पर जो मतलब औरतें जिनके घर में मर्दों का आना जाना है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको बार बार वज़ू करना पड़ेगा। मतलब चीज़ों को आप वो नहीं कर सकते कि नहीं कोई बात नहीं, अभी तो किया था हमने वज़ू और हम आराम से नमाज़ पढ़ लेंगे। फिर हमने इतनी देर में अपने देवर से बात कर ली, जेठ से कर ली, या फिर हमारे कोई नंदोई आ गए या फिर फूफा खालू कोई भी आ गए, तो ये सब हमारे लिए नामहरम है। तो नामहरम को हम देखते हैं या फिर नामहरम को हम नामहरम से बात करते हैं तो हमारा वज़ू टूट जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम जिस टाइम जिस चीज़ की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर हम ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो हम ज़ोहर का वज़ू ज़ोहर के टाइम ही करना है, असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो असर के टाइम ही करना है, मगरिब का तो मगरिब के टाइम। तो इन चीज़ों का हमें खुद ही ध्यान रखना है। हमारा वज़ू बहुत देर तक नहीं चलने वाला है, वो वज़ू टूट जाएगा। कोई भी अगर हमने किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा, पर सामने वाले ने तो हमें देखा, हम क्या जानते हैं कि उसने हमें किस नज़र से देखा है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें और जब जिस टाइम नमाज़ हो उसी टाइम वज़ू करें। अगर आप अकेले रहते हैं, मर्द हैं या औरत हैं, तो आपका वज़ू चल सकता है बहुत देर तक, ज़ोहर से असर तक। पर अगर आपसे अजनबी लोग या जान पहचान वाले जो आपके महरम नहीं हैं, आपके नामहरम हैं, जैसे मियाँ बीवी हो गए, हस्बैंड वाइफ है, वो दिन भर घर में है, तो उनका वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर नहीं भाई बहन है तो उनका वज़ू भी नहीं टूटेगा। भाई बहन दिन भर अकेले एक दूसरे के साथ हैं, या फिर माँ बाप हैं या फिर जो भी लोग हैं, ये फैमिली वाले जो महरम लोग हैं उनको देखने से वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर ना महरम कोई आ जाता है, माँ बाप के अलावा, भाई के अलावा, बहनों के अलावा कोई और आ जाता है, तीसरा इंसान, अनजान इंसान, तो आपका वज़ू टूट जाएगा। जैसे आपकी भाभी हैं या फिर आपके घर में देवर हैं, अगर उन लोगों ने भी आपको देखा तो आपका वज़ू टूट जाता है। तो आप दोबारा से वज़ू करें, फिर नमाज़ पढ़ सकते हैं।